अच्छा बच्चों, मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए थे नदीम, पर्टिकुलरली आपसे मैं बात कर रहा हूँ। आप yes, मुझे sir. क्वेश्चन बताइए जो आपसे नहीं हुए। सही, एक मिनट। जो आपको मैंने शीट दिया था उस शीट में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर दिए थे, लेकिन मेरे याद है एक तो क्वेश्चन नंबर था आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, okay? Yes, sir. So 17, हाँ, 18, these are the questions which I have not done yet, okay? So whichever you want yes, to, sir. first you tell me about 11th. You done this or not? Yes, sir. I'm done. सर 13 थोड़ा सा रह गया था सर। 11th हो गया ना? देखो सर हाँ बता रहा, हाँ हाँ मुझे डाउट हो रहा है। सर, हो मुझे गया तो डाउट दिखा। ये है कि ये सवाल, एक सेकंड, आकाश आपसे हो गया था? इज इक्वल टू कह रहा है 1, ओके? कैसे किया बताओ, स्टेप बाय स्टेप बताइए। x इज लेस देन -4, ओके? तो ये आ जाएगा -2 x -2 प्लस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 1, ओके? ये आ गया आपके पास। अगर x का वैल्यू -4 से कम है, ये आपने किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, तो 3x - 2x कितना हो गया x, दिस इज 4, दिस इज 12, 4 12 16 इधर गया is equal to 1. This implies x is equal to -15, और आप जानते हैं ये -4 से कम है, एक आंसर। दूसरा, जब x का वैल्यू -4 से बड़ा हो और 2 या 2 से कम हो तो ये अभी भी नेगेटिव रहेगा, -2 x -2, और ये प्लस हो जाएगा तो बाहर माइनस साइन रहेगा, 3x + 4 is equal to 1. This is -2x, -3x, -5x, 4 + 4 -12, +4 -12 -8, this is x -8 is equal to 1. So this is equal to -5x is equal to 9. x is equal to -9/5. क्या ये -4 से 2 के बीच में है? Yes. This is the answer. Okay. तीसरा केस, when x is greater than 2, this will be positive, this will be positive, so minus sign will remain intact. 2x minus 3 to 1. This is 2x minus 3x minus x minus 4 minus 12 minus 16 is equal to 1. तो minus x is equal to 15 17. तो x is equal to -17 नहीं हो सकता, क्योंकि x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, ओके? तो देयरफॉर ये आंसर आ गया, एक ये और एक ये। आप चाहे तो वैल्यू फीड करके देख सकते हैं, आंसर सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसे ही किया, कोई और तरीका यूज किया? नदीम सर ऐसे ही किया था, चलिए, लेकिन ये सर थर्ड पार्ट वाला मुझे आया नहीं था। समझ में आ गया? ये आंसर आएगा ही नहीं, ये आंसर पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि x का वैल्यू 2 से ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 ये भी ऐसे ही है। अब आइए, आप कह रहे 13 करते हैं। 13 में क्या है? मोड x
4 minus x mod minus 2x is equal to 4. We have to solve. Okay. देखो बच्चों, मॉडुलस में आप जानते हैं a माइनस बी और b माइनस a में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको लिख लेंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी. x माइनस 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 4. ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज. ये जो x माइनस 4 है पहला केस, when x is greater than 4 या लेस देन ले लो पहले, x is less than 4. तो यहाँ पे आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 क्या होगा, माइनस x माइनस 4. ऐसे वैल्यू पा दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस x माइनस 4 माइनस 2x, ये इसको उधर ले जाओ, इज इक्वल टू 2x प्लस 4. ये कितना आ गया बच्चों, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 4. 2 से सारे को डिवाइड कर दो, x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2. अब यहाँ पे x का वैल्यू 4 से कम है. अब यहाँ पे इसके दो केस बनाओ. a, अगर x का वैल्यू 2 से कम है, 2 से कम है तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स माइनस 2, सेम डेफिनेशन, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. तो ये आ गया कितना बच्चों, ये आ जाएगा देखिए माइनस 2x इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू 0 आ गया. और आप जानते हैं 0 2 से कम होता है और 4 से भी कम होता है, अंडरस्टूड सी बात. एक सॉल्यूशन बी, अगर x का वैल्यू 2 से बड़ा है तो यहां से देखिए ये क्या रह जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. नॉट पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता. तो एक केस यहां से आ गया. दूसरा यहाँ पे आइए, सेकेंड. आप जानते हैं ऐसा नहीं हो सकता, माइनस 2 इज इक्वल टू 2. दूसरा केस लीजिए, जब x का वैल्यू 2 या 4 से बड़ा होगा तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x. अब ध्यान देना प्लीज, ये प्लस साइन बचा रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. जब x का वैल्यू 4 से बड़ा होगा तो ये हो जाएगा प्लस x माइनस 4. तो ये समझते हैं आप लोग, x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 4. तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ 4 बोले तो 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 4. 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू 0. और जो ये वैल्यू आया ये 4 से बड़ा नहीं होता, तो नो सॉल्यूशन. ओके, तो आंसर आ गया आपके पास केवल एक, दैट इज x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन. 0 फीड करके देख लो, 0 फीड किया 0 हो गया, 0 फीड किया तो ये आ गया कितना, ये आ जाएगा आपके पास 0 0 4. 4 का मॉडुलस 4 होता है, सेटिस्फाई करता है. एक सॉल्यूशन आया, दैट इज x इज इक्वल टू 0. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 14 बताइए बच्चों, 14 नदीम, 14 क्वेश्चन. यस सर, नहीं हुआ था 14. चल, तो 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन दोनों का थीम सेम है. तो ये है अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 रूट x माइनस 1 प्लस रूट x माइनस 2 रूट x माइनस 1. मैं दोनों एक साथ लेके चलता हूं, इज इक्वल टू 2. मैं ये भी और 15 क्वेश्चन भी साथ लेके चलता हूं. 15 यहाँ लिख रहा हूं, उसका हिंट देता जाऊंगा. ये है रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 2
रूट x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ x minus 1 minus 2 root x minus 2 is equal to 1. Okay, तो अब देखो बच्चों, ध्यान देना ये, देखिए इसमें ना ट्रिक लगाते हैं छोटी सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ट्रिक अप्लाई होगा जो आपको समझ होनी चाहिए। ये सवाल डायरेक्टली शायद ना आए, लेकिन ये इनडायरेक्टली सवाल कई बार आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली कई बार आ चुका है। ओके, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसको रूट को हटाने के लिए मैं इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं। कैसे? अंडर रूट ऑफ, यहाँ x माइनस 1 है तो मैंने x माइनस 1 बनाया प्लस 1 प्लस 2 रूट x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 रूट x माइनस 1 इज इक्वल। अब ध्यान दीजिएगा, ये है अंडर रूट ऑफ, क्या मैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर कह सकता हूँ? प्लस 1 प्लस 2 रूट x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू। तो बच्चों ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ रूट x माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये बन गया स्क्वायर रूट ऑफ रूट x माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। आप ये आइडेंटिटी जानते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह 1 है, a स्क्वायर प्लस 2a, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 a b b b b 1 है, तो ये आ जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू। ओके, अब आप ये बात जानते हैं कि रूट, इसमें ये बात पहले से पता है, इसको डिफाइन होने के लिए x माइनस 1 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा तो होना ही चाहिए पहले से, और जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी ही। अब यहाँ पे केवल एक बात हो सकती है कि ऐसा ना हो ये 1 से कम हो जाए, तो ये मैं क्या केस लेके चल रहा हूँ कि रूट ऑफ x माइनस 1 जब 1 से बड़ा हो, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया। इसके बाहर मोड लगाइए मत लगाइए मर्जी है, इसके बाहर मोड लगाइए मत लगाइए आपकी चॉइस है। ये तो ऐसा हो गया जैसे अंधेरे में आप लोग गॉगल्स पहन के घूम रहे हो। ओके, तो ये जो ऐसा हो गया जैसे एक नंबर है आपका 4 और 4 के बाहर मोडलेस लगा रखा है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि पॉजिटिव था ही, इसके बाहर मोड लगाने का कोई तुक नहीं है। ठीक है, तो इसके बाहर मोड लगाने का कोई तुक नहीं होता, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ x प्लस 1। अब पहला केस ले रहा हूं जब ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, जब ये 1 से बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, रूट x माइनस 1 प्लस 1 प्लस रूट x माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो 1 प्लस 1 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 2 रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 1, लेकिन यहां से देखो इसका स्क्वायरिंग करो, x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, तो x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, तो ये आंसर गलत है, ये नहीं आ सकता। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि जब रूट x माइनस 1 का वैल्यू 1 से कम हो, इक्वल टू भी हो सकता है, तो देयरफॉर ये आ जाएगा रूट x माइनस 1 प्लस 1, तो ये पॉजिटिव हो गए, ये आ जाएगा माइनस रूट x माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है,
कि जब ये क्वांटिटी 1 से कम है, मतलब x माइनस 1 जब 1 से कम है या x का वैल्यू 2 या 2 से कम है, तो ये हमेशा ट्रू होगा। अगर x का वैल्यू 2 या 2 से कम है तो दिस रिजल्ट इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज। मतलब आप इसमें कुछ भी वैल्यू डाल दो, आप इसमें 2 से कम कुछ भी वैल्यू डाल दो, ये हमेशा ट्रू रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये, 0 डाल दो, -1 डाल दो, ठीक है। अब आप जानते हैं -1 तो आप डाल नहीं सकते क्योंकि x का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आंसर आ गया आपका x बिलोंग्स टू 1 to 2। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बात तो मुझे ये बात पता थी, ये बात पता होने के बाद फिर ये बात पता लग गई। तो 1 से 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3, 1.99 कुछ भी डालिए, दिस रिजल्ट विल बी ऑलवेज इक्वल टू। तो ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम। इसमें आप क्या करोगे, x माइनस 2 प्लस 1 कर देंगे। x की जगह इसमें क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे x माइनस 1 आया तो इसमें आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 प्लस 1। वही सेम सब कुछ आपने ऐसे ही करना है जैसे मैंने इसमें बताया। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ गया क्वेश्चन का बिटवीन 1 to 2। फिफ्टीन क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चला के दिखा देता हूँ। देखो, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट x माइनस 2 माइनस रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब मोड लाइक दिस, और यह आ जाएगा माइनस मोड रूट x माइनस 2 माइनस 1। ये ओके। कोई डाउट तो नहीं इसमें आपको? आगे अपने आप करिए, ये मैं बता चुका हूँ, यही तरीका। इसके बाद बताइए भाई नदीम, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। जी हाँ, दिल से बोलो, बढ़िया सी आवाज नहीं आई। सर, देख रहा हूँ। यस सर, हो गया, आपने किया था कॉपी पे। 7 7 हो गया? नहीं सर, 7 नहीं हुआ, आधे पे रुक गया था। अगर देखो बेटा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर 6 करने का कोई फायदा नहीं हुआ। बेसिकली इसका मतलब ये कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आपने चीज को रटा हुआ। अभी मैंने एक बात लिखा था कि a माइनस बी मोड और b माइनस ए मोड एक ही बात। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, क्योंकि मोडलेस वैल्यू है। अब ये मैंने आपको सिखाया था कि अगर मोड x a या a से बड़ा होता है तो x की वैल्यू क्या होगी, x विल बी लेस देन इक्वल टू, ये मैंने रियल लाइन बना के दिखाया। ये माइनस ए, ये a, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, याद होगा। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू माइनस 11, और 2x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 11, that is 2x is less than equal to minus 6, that is x is less than equal to minus 3, or 2x is less than equal to 16,
x is less than equal to 8, तो इसका मतलब इससे छोटा इससे बड़ा, तो आंसर आ जाएगा x belongs to माइनस इंफिनिटी टू -3 यूनियन 8 to infinity। ये थ्योरी अगर आपको मैंने जो सिखाई थी ये आती है तो ये सवाल हो जाएगा, और अगर ये नहीं आती तो ये सवाल नहीं। और चूंकि आपने कहा कि मैंने पहला सवाल कर लिया, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपको वो सेम, वो तो इससे भी आसान था, मैंने सिखाया था आपको कि मॉडुलस x लेस देन a है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, बिटवीन -a to a। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। 8 क्वेश्चन देखिए, ये है mod x -1 plus mod x plus 1। Here we have two turning points, एक है -1 और एक है 1। पहला केस, जब x का वैल्यू -1 से कम है तो ये प्लस रहेगा, ये सॉरी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा। -x -1 -x plus 1 less than 4, that is -2x is less than 4, that is x is greater than -2। ओके, -1 से छोटा और 2 से बड़ा, -1 से छोटा होना चाहिए। ये कहता है कि -2 से बड़ा है, तो आप जानते हैं रियल लाइन पे ये -2 है, ये -1 है, तो ये आंसर आ जाए, ये वाला पार्ट। तो ये आ गया यहाँ से x बिलोंग्स टू -2 to -1। दूसरा केस, जब x का वैल्यू -1 से बड़ा हो, 1 से कम, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो ये आ जाएगा -x -1 प्लस x plus 1 less than 4। सॉरी, तो ये है -x कट गया, तो ये आ जाएगा 2 is less than 4, और ये होता है, ये ट्रू है, तो इसका मतलब एक आंसर आ गया ये। तीसरा केस, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, x -1 प्लस x plus 1 less than 4, तो ये आ जाएगा 2x is less than 4, x is less than 2। तो देखिए 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो ये आ जाएगा बिटवीन 1 to 2। तो इंटरवल आंसर क्या आएगा, ये यूनियन ये। तो फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन -1 to 1 क्लोज्ड, -1 to 1 क्लोज्ड। तो आप चाहे तो -2 to 1 कह सकते हैं इसको, क्योंकि -1 यहाँ नहीं है तो यहाँ है, आप पूरा का पूरा पार्ट ले सकते हैं, ये -2 to 1, -2 to 1। उसके बाद आप लीजिए क्या, हाँ, यूनियन, ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 to infinity, तो 1 to infinity भी इसके साथ ही 1 to 2 सॉरी, तो -2 से 2 के बीच में अगर आप x को लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये है -2 to -1, ये आ गया -1, यहाँ नहीं तो यहाँ है, ये भी आंसर है हमारा। ओके, ये ऑलवेज ट्रू है। अब x का वैल्यू जब 1 से बड़ा है तो ये आ गया 1 से 2, तो 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो एक ही बात है, तो योर आंसर इज बिटवीन -2 to 2। मतलब ये है कि -2 से 2 के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो ये रिजल्ट ट्रू होगा। ओके, दिस इज -2 जो है आपका, इसमें इंक्लूड करें अगर हम, तो -2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, और ये हो जाएगा 1, तो 3 से मतलब -2 भी इंक्लूड है वैसे, -2 को आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, -2 को आप इंक्लूड कर सकते हैं। ओके,
तो -2 यहाँ पे इंक्लूडेड आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो -2 पे क्लोज है, -2 पे आप क्लोज ले लीजिए, 2 पे चेक करो, 2 पे भी आप लोग क्लोज ले सकते थे इक्वल टू, तो 2 पे भी आप क्लोज ले सकते थे, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो -2 से 2 के बीच में आप x को कोई वैल्यू डालोगे तो दिस विल बी लेस देन 4। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इक्वालिटी लेता तो ये पॉइंट आ जाता, ठीक है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए 19 तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन। अब बात करते हैं 20th का। देखो बच्चों, मैंने कल आपको नदीम एक आपको रिजल्ट सिखाया था कि मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y होता है अगर x और y दोनों सेम साइन के हैं, या तो दोनों देखो x और y या तो दोनों पॉजिटिव हो या x और y दोनों नेगेटिव हो, तो इन दोनों को मैं कंबाइन करके ये कह सकता हूँ कि x इंटू वाई पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा और दोनों नेगेटिव है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये आपका आंसर। आवाज आ रही है कि नहीं आप तक? आ रही है सर। चलिए थोड़ा सा मैं स्क्रीन ऊपर करता हूं। हाँ, तो ये रिजल्ट कराया था मैंने। तो आपका जो ये सवाल है ये है, देखिए मॉडुलस ऑफ x बाय x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x, ये दिया हुआ है आपको x स्क्वायर बाय x माइनस 1। मैं चेक करता हूँ, देखो x अपॉन x माइनस 1 प्लस x क्या आएगा, एलसीएम आ गया x माइनस 1, तो ये आ जाएगा x प्लस x स्क्वायर माइनस x, दिस इंटू दिस, x से x कट गया तो ये आ गया x स्क्वायर बाई x माइनस 1। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू है आपके पास, दिस इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1 प्लस x है, इसका वैल्यू ये है, क्योंकि x स्क्वायर के बाहर मोड लगाए तो कोई फायदा नहीं होता, ये सेम रहता। तो प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू आपके पास है, बस आपका यही सॉल्व करना है। आपने क्या, आपने कहना है कि x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स, दिस इंटू, ये इसके बराबर है, आ गया, देखो उसे दे रखा है इसके, तो ये x की जगह तो ये सारा हो गया और बाकी y की जगह x हो गया। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है, अगर कोई वैल्यू 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए तो चलेगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल लाइन, ये रियल लाइन बनाया आपने, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, टर्निंग पॉइंट 0 0, उसके बाद अगला टर्निंग पॉइंट है 1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। देखिए ये इवन पावर है, इवन पावर के ऊपर से जाते हुए साइन चेंज नहीं होते, ये मैंने आपको सिखा दिया था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी यूनियन, इसमें एक पॉइंट और इंक्लूड होगा 0 एज ए सेट पॉइंट इंक्लूड होगा, क्योंकि 0 डजंट मेक एन इंटरवल। तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट आप लोग ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। बाकी मैंने आरडी की शीट दी थी आपको, वो आप लोगों ने कर दी होगी, तो ये इससे आपको आइडियाज मिल जाने चाहिए। दूसरा हमारा बेसिक जो पार्ट है
अगर ये सारे सवाल दोबारा आपने कर लिए तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको समझ आ चुकी होगी कि कैसे है आप सवाल उठा सकते हो। यू कैन डिस्कस द प्रॉब्लम कि सर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये नहीं किए तो फिर आप प्रॉब्लम डिस्कस करने के लायक नहीं होगे। फिर तो आपको ये लगेगा मैंने पढ़ा दिया तो बढ़िया, कोई और पढ़ा दे तो बढ़िया, कोई तीसरा पढ़ा दे तो अच्छा। तो फिर आपको ये नहीं पता लगेगा कि अच्छे और बुरे में फर्क क्या। तो आप जो बता दे वही सही, ठीक है ना। लोगरिथम, देखो बच्चों, मैथमेटिक्स में लोगरिथम भी एक टूल है, एक टूल है कैलकुलेशंस को आसान करने का। एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ अरिथमेटिक्स, okay, but we discussed this in algebra, and as a whole this topic is not covered in any of NCERT part, ठीक है। बस जरा सा नाम सा दिया हुआ है +2 में आके कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है लाइक, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। एक मैथमेटिशियन हुए जॉन नेपियर, इन्होंने, जॉन नेपियर एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये आइडिया दिया था। बेसिकली आइडिया आया कहाँ से, सवाल ये होता है कि भाई हम लोग पढ़ते क्यों है, ठीक है। पढ़ते, देखो भाई एक बात बताओ, जैसे 2 का पावर आप 3 करते हो तो आपको पता है 8 हो जाता है, तो इसमें कभी दिक्कत नहीं होती। अब जैसे कोई ये पूछे कि 2 का पावर क्या करे कि ये 7 हो जाए, 2 का पावर क्या करे कि ये 6 हो जाए, 2 का पावर क्या करे कि ये 3.4454 हो जाए। समझ आया, क्या करें, ओके। तो ये सवाल है 2 का पावर क्या करे कि ये 50 हो जाए। अब आप जानते हैं आप 2 का पावर 1 2 3 4 तो बड़ी आसानी से कर देते, लेकिन ऐसी पावर निकालना जिसका 2 का पावर ये करके 50 हो जाए, ये आसान नहीं है। तो कुछ देखो ना, ये चीजें आती कहाँ से, ये आती है कि टीचर पढ़ा रहे मजे के साथ कि देखो बच्चों 2 का पावर 3 8 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है, 7 का स्क्वायर करे तो 49 होता है, 7 का क्यूब करे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो 243 हो जाएगा, जो भी 340 जो भी होगा मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये है 1 का पावर कुछ भी करे तो 1 ही होता है। तो टीचर पढ़ा रहा था ऐसे, एक इनोसेंट बच्चा जिसने बहुत ज्यादा टीचर्स के साथ कांटेक्ट में नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो वो क्या करता है, वो पूछता है कि सर x की वो वैल्यू बताओ जब मैं 2 का पावर x करूं, क्या 7 हो सकता है। अब बाल मन है, बचपन है, बचपना है, वो बचपन में तो कुछ भी पूछ सकता है। वो तो पूछ सकता है कि आपका बाल कहाँ से उड़ गए, क्यों उड़े, पूछ सकता है, ठीक है। आपके पेट में दर्द हुआ, आपने दवाई खा ली, ये वाली, इस दवाई से क्या हुआ, तो आप क्या कहते हैं, यार आराम कर दिया। अगर आराम क्या कर दिया उसको साइंस बता, तो आप क्या करोगे, अगर आप अच्छे फादर हैं तो आप एक डॉक्टर के पास ले जाओगे, उसको बताओगे कि सर जी हमारे बच्चे की जो क्वेरी है ये शांत करिए। वो कहेगा इसके लिए तो फीस लगेगी, सर हम फीस देंगे आपको, तो बच्चे की क्वेरी शांत करें। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ऐसे ही उसने पूछा अगर 2 की पावर क्या करे सर कि 6 आ जाए। तो जब ये सवाल उठाए गए तो फिर वो लोग फंस गए, टीचर तो फंस गया। अब टीचर ने क्या करना है, टीचर ने तो किताब में लिखा हुआ है, वो आपको आके पढ़ा देना है, ओके। मतलब टीचर जो होता है क्या होता है, दो, आप जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पढ़ा लिखा एंड लिखा पढ़ा, बोलो नदीम, पढ़े लिखे में लिखे पढ़े में क्या फर्क होता है। सर पढ़ा लिखा सोचता है,
समझता है। हाँ, हाँ, जो नहीं पढ़ा वो लिखा पढ़ा, लिखा सोचता नहीं नहीं। पढ़ा तो वो भी है, पढ़ा तो है वो अच्छा भी, पर और लिखा हुआ पढ़ा है, अच्छा, लिखा हुआ तो पढ़ा जो है पढ़ा है कि वो भाई ये देखो। हाँ, लिखा हाँ पढ़ा सर। जो है वो, लिखा पढ़ा जो है कुछ लिख, किसी ने कुछ लिख दिया, हम्म, जैसे मैंने ये लिख दिया, तो आपने सोचा यार ये ऐसे तो लिख दिया सर ने, अगर ऐसा हो गया तो क्या। तो ये वो ऐसा चाहे वो ज्यादा किताबें ना पढ़ी हो, वो हो गया पढ़ा लिखा। लिखा पढ़ा क्या है? लिखा पढ़ा ये है कि हमने बता दिया कि भाई देखो ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, आप छत से छलांग लगाओगे तो नीचे गिरने से पैर टूट जाए, ठीक है। अब बच्चे को तो बाल मन है, वो अगर वो इंटेलिजेंट है ना, वो कूद के देखेगा पहले कि देखता हूँ मेरा पैर टूटता है क्या। जैसे आपने उसके एडिशन के बारे में सुना होगा कि उसने अपनी मेड को हम्म, केचुए खिला दिए थे समझ आया ना? केचुए यस पकड़ के सर। उसने सोचा कि जो चिड़िया उड़ती है वो इसलिए उड़ती है कि केचुए खाती है, उसने केचुए पकड़े पीसे, खुद तो खा ही नहीं गए, उसको खिला दिया। तो कहने का मतलब जो वो देखा बीमार पड़ गई, उड़ने के हम्म, बजाय उसने पूछा कि क्या खाया डॉक्टर ने, तो उसने बता दिया कि इसने मुझे केचुए खिलाए थे। तो आपने क्यों खाए? कि इसने कहा, इंसिस्ट किया, मैंने खा लिए। तो कहने का मतलब ये है, जैसे एक किताब में कुछ लिखा कि भाई ऐसा ऐसा करने से ये अच्छा होता है, ओके। तो आपने उसके बारे में सोचा तो है नहीं, बस आपने फॉलो कर लिया, तो ऐसे ऐसे अच्छा होता है। लेकिन जो सोचने वाला है वो सोचेगा भाई ऐसा होता है तो क्यों होता है ऐसा, रीजन क्या है। वो कहता है ऐसा करने से अच्छा होता है, तो रीजन क्या, उसका रीजन बताओ ना। जब रीजन आते हैं तो साइंस आती है, और जब रीजन पे आता है चल गुड़गड़, मतलब उसको चुप कर देते हैं, तो साइंस खत्म हो जाती है, तो फिर कुछ और आ जाता है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब रीजन की आप बात करते हैं, ठीक है, तो साइंस आती है। साइंस आती है तो आप उसके बारे में, शरीर के, मन के, सोचने के, साइंस, मैथमेटिक्स के, हर चीज के बारे में सोचते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि उस बच्चे को किसी ने पूछ लिया कि सर ऐसा ऐसा हो गया तो कैसे हो, तो वो बेचारा टीचर घबरा गया, उसने तो, पर वो इंटेलिजेंट था, समझदार टीचर था, पढ़ा लिखा टीचर था, उसने कहा कि ठीक, आई कम टू दिस पॉइंट। तो उसने अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, यारों को बताया कि भाई देखो ये बच्चे ने मुझे सवाल पूछा, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जॉन नेपियर भी उनके फ्रेंड्स में से थे, ठीक है। तो इस बंदे ने अलग अलग नंबर की, वन को छोड़ के अलग अलग नंबर की पावर की कैलकुलेट करके पूरी एक टेबल बना दी, और आज तक उस टेबल में कोई चेंज नहीं आया। आज तक उस टेबल में, आज भी लॉग टेबल, आप कहते हैं लॉग टेबल ले आओ जी, कैलकुलेशन करने के लिए आप लॉग टेबल का यूज करते हैं। उस बंदे ने लॉग टेबल क्रिएट कर दी, कितना वक्त लगाया होगा, हो सकता है 10 साल लगाए, पर ही क्रिएटेड ए लॉग टेबल, ठीक है, बिकॉज रीजन था, ओके। आपने गैलीलियो के बारे में सुना होगा कि गैलीलियो ने जब बताया कि अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो लोगों ने उसको जेल में डलवा दिया। वो तो ये था कि बहुत अच्छी फैमिली का था वो, सिफारिश सिफारिश करके उसको निकलवाया था जेल से, अदरवाइज जेल में डाल दिया। बात समझ आई? लेकिन आज अगर आप कहें, आज किसी के सामने कहें, तो आप छोटे छोटे बच्चे जो बोलना सीख गया उन्हें होता है, तो क्या बिलीव करेगा? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें जो होती है ना, तो साइंस में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप गलती होने के चांस हर जगह रहते हैं, साइंस में फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जैसे कोरोना का हो रहा है, तो कोरोना की दवाई बनाने के लिए पता नहीं कितने लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ चीजें गलत भी आ जाए, हो सकता है उसका फायदा भी हो जाए, लेकिन दूसरे नुकसान हो सकते हैं। तो ये सब चीजें जो होते हैं, तो साइंटिस्ट डिस्कस कर रहे हैं इसको, साइंटिस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर लगे पड़े हैं, दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स डे नाइट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ऐसे ही इस बंदे ने सोचा, तो इस बंदे ने आपके लिए टेबल बना दी, और आज तक उस टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और फिर इसने लॉगरिथम डिफाइन किया था, उसने कहा था देखो भाई 1 की कोई पावर करे तो 1 ही रहता है, 1 की पावर 0.5 करे तो भी 1 रहता है,
1 की पावर 0.7 करे तो भी 1 रहता है, 1 की तो कोई भी पावर करे 1 रहता है, इसलिए 1 को तो छोड़ो, 1 को तो छोड़ो। आप 1 के सिवाय सोचो कि अगर एक नंबर ए है वो 1 नहीं, ठीक है, साथ में उसने उसके सामने एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये बेस नेगेटिव हो जाए तो उसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रही थी, -2 की पावर x करे, बताओ 7 कब होगा। तो यहाँ पे वो भी फंसा हुआ था और आज तक लोग फंसे हुए ही हैं, आज भी लोग इस बात में फंसे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें सीक्वेंस इस तरह से नहीं बनती, क्योंकि कभी ये रियल आ सकता है, कभी ये नॉन रियल आ सकता है, ओके। और नॉन रियल का अर्थमेटिक्स में कोई मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिक्स में नॉन रियल का कोई मतलब नहीं होता। उसने कहा कि अगर a 1 नहीं है और a पॉजिटिव है और कहीं ऐसा दिया गया है a टू द पावर y इज इक्वल टू x, कुछ हो तो इनमें एक रिलेशन बनाया जा सकता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉग, देखिए सुनिए कैसे, लॉग x टू द बेस a इज इक्वल टू 1। मतलब ये कि अगर आप इसको 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 3 को इस फॉर्म में लिखेंगे, लॉग की फॉर्म में, तो इसको लिखेंगे लॉग 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, ओके। इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग 7 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। तो हम इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, जो लॉग टेबल जॉन नेपियर ने बनाई थी उस नेपियर की लॉग टेबल से हम log 7 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कितनी मेहनत की होगी इस बंदे ने, ठीक है। आई थिंक एज ए मैथमेटिशियन आई थिंक हिम, ओके। ऐसे ही अगर कोई पूछे कि log 6 टू द बेस 2, और देखिए कैसे बोल रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा, हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस, द प्रोनाउंसिएशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने, log x टू द बेस a, log, और ये कैसे लिखा जाता है, LOG, x तो एक साथ, और जो ये g की घुंडी सी है ना, a यहां लिखा जाएगा इसके नीचे, इसको पावर की फॉर्म में मत लिख देना, ये x a की पावर नहीं है, ओके। ये इसको क्या बोलते हैं, log x टू द बेस a, ऐसे बोलते हैं, log x टू द बेस a इज इक्वल टू y, पावर log 6 टू द बेस दिस इज y, इसको y मान लो क्योंकि ये सेम तो होगा नहीं, इसको z मान लो, तो ये आ जाएगा log 2 log 50 टू द बेस 2 इज इक्वल टू z, ओके। तो उसने लॉग टेबल, उसने इसके लिए लॉग टेबल बना के दिखा दिया, ओके। और हम लोग इसको डेसिमल के 4 प्लेस तक फाइंड कर सकते हैं, डेसिमल के 4 प्लेस तक हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यही है तो इसका आएगा 1 पॉइंट, इसका जो वैल्यू आपके पास आएगा वो आ जाएगा समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, डेसिमल के 4 प्लेस, इसका जो वैल्यू आएगा वो 2.7942 कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, डोंट नो ये आएगा कि नहीं आएगा, पर ऐसा कुछ वैल्यू है, क्योंकि ये 8 होता तो ये 3 आ जाता, तो इसका मतलब 3 से तो कम रहेगा, अगर ये 8 होता यहाँ तो 3 आ जाता, तो इसका मतलब 3 से तो कम है और 4 से ज्यादा है, 4 होता तो ये 2 आ जाता, जैसे 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है, तो ये log क्या हो जाएगा, log 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये 2 से तो ज्यादा है 7 और 8 से कम है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, मैंने ऐसे लिख दिया ये, पर ये आई कांट से कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू, ये वैल्यू एग्जैक्टली इसके इक्वल है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर लगभग ऐसा बनेगा, कुछ कुछ ऐसे। इसका वैल्यू पूछेगा तो ये भी मुझे पता है 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, 2.5674 कुछ ऐसा हो सकता है, पक्का नहीं पता कितना होगा, पर 4 डेसिमल प्लेस तक उस बंदे ने ये वैल्यू निकाल के दिखा दिया, विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट कंप्यूटर्स, without laptop, without anything. At that time there was no such gadgets, okay.
तो log 50 है, जैसे log 50 है, ठीक है। अब मुझे पता है कि 2 की पावर 5 32 होती है और 2 की पावर 6 64 होता है। तो ये मुझे पता है कि ये जो नंबर बनेगा 5 पॉइंट समथिंग बनेगा। ये पक्का कह सकते हो, यहां जो नंबर आएगा वो 5 है। ओके, क्योंकि अगर ये ऐसे होता तो ये लिखते हम लोग इसको log ऑफ 32 टू द बेस इज इक्वल टू 5, और ऐसे होता तो इसको लिखते log ऑफ 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 6। तो ये आप मानते हैं कि जो 50 है, 50 जो है वो 32 और 64 के बीच में लाई कर रहा है, बेस 2 है, तो इसका जो वैल्यू आपके पास आएगा 5 पॉइंट समथिंग है। ओके, मतलब 5.5 से तो ज्यादा होगा और 5 मतलब 6 से कम होगा। ओके, तो ये कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें, जो मैंने आपको लॉ के बारे में समझाने की कोशिश की थी। सवाल ये आता है कि लॉ हम पढ़े क्यों। क्वेश्चन ये है कि व्हाई शुड स्टडी लॉ। ओके, तो लॉ हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें कई केसेस में ऐसे करना पड़ता है और ऐसे करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। बोलने का तरीका ये है, ठीक है, ये ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है। लॉग टेबल अवेलेबल है, लॉग टेबल अवेलेबल है, लेकिन लॉग टेबल जो अवेलेबल है टू द बेस 10 पे है, 10 पावर 2 जैसे 100 है। तो आप जानते हैं इसको मैं लॉग में क्या लिखूंगा, log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। अगर मुझे कोई पूछे कि log ऑफ 167 क्या होगा टू द बेस 10, तो ये मुझे पता है कि ये 2 पॉइंट समथिंग होगा। अब वो जो पॉइंट समथिंग वाला पार्ट है वो सारा नेपियर ने फाइंड करके दिया हुआ, ठीक है, उसने ये फाइंड बताया हुआ है कि इसकी वैल्यू ये होगी। 16 वाले टेबल में, 7 वाले रो में जो वैल्यू आएगी वो आपके पास लॉग की इसकी वैल्यू आएगी। आपने शायद लॉग टेबल देखी हो केमिस्ट्री फिजिक्स में यूज करते हुए, तो उसमें ये काम आते हैं। हाँ जी, मैं जो बोल रहा हूँ आप कुछ थोड़ा बहुत इसके क्लोज आए, दिल के पास आया कि नहीं आया? यस अरे सर। कुछ मोहब्बत हुई कि नहीं हुई लोग के साथ? यस सर। नदीम, आकाश, हाँ सर, कुछ हुई? समझ में आ गया। चलो, तो ये है ठीक है, तो ये है लोग की, इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना प्रॉपर्टीज को। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1, log 1 to any base is always 0. Second, log a to the base a is equal to 1, क्योंकि आप जानते हैं a की पावर अगर 1 करेंगे तो a ही आएगा, तो डेफिनेशन लगाएंगे। थर्ड, log m into n अगर प्रोडक्ट दिया हो ऐसे, तो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ m प्लस log ऑफ n। इसी का यूज करके हम लोग चौथी प्रॉपर्टी बताते, पावर रूल कहते हैं इसको हम। log m टू द पावर n आ जाए तो ये n बाहर आ जाएगा, log m टू द बेस है 6th, 5th। ऐसे ही log ऑफ अगर कहीं डिवीजन है m बाई n टू द बेस है, तो ये आ जाएगा log m माइनस log n। ओके, 6th आपका पावर रूल, अब बेस का पावर रूल, log ऑफ m a टू द पावर अगर n आ जाए
तो ये डिवीजन में आता है, log m to the base a। नेक्स्ट, सेवंथ, देखिए अगर आपको कई बार बेस चेंज करने का जरूरत पड़ सकता है, log a to the base b है, मुझे 10 बेस चाहिए या कोई और बेस चाहिए, log a to the base c डिवाइडेड बाय log ऑफ b to the base c, तो इसको कहते हैं हम लोग चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अगर कहीं ये कोई नंबर है x, इसको log में लिखना है तो आप लिख सकते हैं log ऑफ x to the base a। ये सेम है तो ये x ही होता है, मतलब इसका कोई फायदा नहीं होता log लगाने का। नेक्स्ट, अगर आपको कोई ये दिया हुआ है a to the power log ऑफ ये x to the power log of y to the base a, so they can be interchanged, log of x to the base a, ये दोनों आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं अगर लोग कहीं पावर में है तो, ओके। और एक रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होता है कि log of a to the base b is equal to 1 by log of b to the base a। Agree? So these are the properties which will be used in questions। अब वो कैसे क्वेश्चन में किस तरह से यूज होंगी जरा हम लोग देखते हैं एक दो सवाल, सो दैट कि आप लोग ये कर सके। ये जो आपकी शीट है, log e होता है वो क्या होता है सर? ऐसा है बेटा, जैसे 10 बेस होता है, एक ई बेस ऐसे होता है, ई एक नंबर है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में ना पाई होता है, ज्यादा हम किसको कैसे यूज करते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है, ये वैसे ही आ गया ओकेजनली, ये पाई रेडियन 180 डिग्री होती है, इसलिए हम लोग इनको एंगल्स को ना जैसे पाई बाय 2 रेडियन कहते हैं, तो दिस इज 90 डिग्री। पाई बाय 3 होता है तो पाई की वैल्यू हम कभी लिखते नहीं। yes, तो sir. ई एक नंबर होता है और इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है, ओके, और ये वैल्यू इरेशनल होती है, दिस वैल्यू इज इरेशनल, ओके। और अप्रोक्सीमेटली जो ई का वैल्यू, जैसे पाई का लेते हैं हम लोग 3.14, ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.71 या 72 के आसपास लेते हैं, ओके, अप्रोक्सीमेटली। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल नहीं सकते इसका। तो अगर कहीं log बेस ई आ जाए, log x टू द बेस कहीं ई आ जाए, तो उसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं, ऐसे लिखते हैं ln x, उसको log टू द बेस ई, इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल लॉग। ये भी मैं एक क्लास में आपको सिखाऊंगा कि ई की क्या कहानी है। ई जो होता है, एक्चुअली जो ई होता है वो होता है 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। दिस इज एन इनफाइनाइट सीरीज। यही से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो ई होता है वो इरेशनल होता है, इससे प्रूव कर सकते हैं। 2 से बड़ा होता है और 3 से कम होता है। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं कि 2 से बड़ा क्यों होता है, 3 से छोटा क्यों होता है। ठीक है, एक्चुअल में जो ई होता है वो ये नंबर होता है, ठीक है। और इसको हम अगर कहीं ln x आ जाए, ln x आ जाए तो उसका मतलब होगा log x टू द बेस ई। मैथमेटिक्स में जब बेस रिटर्न नहीं होता तो मान लीजिएगा कि ई बेस, अगर और कोई बेस है तो लिखा गया होगा, 10 है या कोई भी है तो लिखा गया होगा। जो लॉग टेबल बनाई थी जॉन नेपियर ने, वो लॉग 10 बेस पे बनाई, ई पे नहीं बनाई,
ठीक है, उसने बेस 10 लिया था, 10 लेके क्योंकि वो सारे काफी सारे लोग की वैल्यू निकाल सका, इसलिए इजी हो गया। ओके, ओके समझ सर। आ गया? ठीक है, तो सवाल देखते हैं एक आध। ये है, देखिए, जैसे इसका पहला सवाल है जो मैंने लोग की शीट दी आपको, ये सवाल ऐसे है, y is equal to 2 to the power 1 by log of 4 to the base x। तो उसने पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। देखिए, x उसने कहाँ घुसा रखा है, बेस में, डिनोमिनेटर में नीचे। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए, प्रॉपर्टी है आपकी चेंज ऑफ बेस, 10th प्रॉपर्टी। इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये दिख रहा है इधर, यस सर। देखिए ये है y 2 to the power log of x to the base 4। ये स्टेप समझ आया कि नहीं है? इंटरचेंज हो गया, ये नीचे था ऊपर, लेकिन ये आपस में इंटरचेंज हो गया। अब आइए देखिए, मुझे ये बात पता है, कहाँ ये बात पता है, अगर ये और ये दोनों सेम हो जाएं तो ये x होता है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को मैंने बना दिया 2 to the power log x 2 to the power 2। बेस का पावर डिवीजन में आ जाता है, तो क्या आ जाएगा, 2 to the power 1 by 2 log x to the base 2। तो ये 2 का जो पावर था यहाँ डिवीजन में आ गया। ओके, अब ये देखो पावर रूल क्या कहता है। पावर रूल ये कहता है अगर ये पावर है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, नहीं तो आप चाहें तो इसको यहाँ ले जा सकते हैं। तो ये 1/2 पावर को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, log of x to the power half to the base 2। अब आ जाइए इस प्रॉपर्टी पे, ये और ये अगर सेम है तो log वोग सब हट जाता है। तो देखो ये 2 और ये 2 दोनों सेम है, छोटा बड़ा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 2 मैंने इतना बड़ा लिख दिया, एक 2 छोटा लिख दिया, तो माइंड मत करिएगा, ये 2 ही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा y is equal to x to the power हाफ बोले तो √x। तो आपका आंसर क्या आ गया इसमें आपका आंसर आ गया y स्क्वायर, x is equal to y स्क्वायर। उसने x का वैल्यू पूछा था, तो x का वैल्यू आ जाएगा y स्क्वायर। उसने x का वैल्यू पूछा था तो x का वैल्यू आ जाएगा y स्क्वायर। समझ आ गया? अब आपके लिए क्या बनता है, मैंने आपको आपके सामने एक चैप्टर ओपन कर दिया और उसको समझाने की कोशिश किया। अब दूसरा चैप्टर ये है कि आपको मैंने शीट भेज दी, अब इसमें से एक एक सवाल कर जाइए, जो नहीं आता छोड़ देना। सवाल हैं टोटल 26, 10 और हैं, लेकिन पहले 26 करिए आप। ठीक है, ये इसके 2 हिस्से कर लो, 15-15 कर लो, चलो, या चलो 19 कर लो, पहला पेज कर लो, एक पेज। 19 क्वेश्चन कल आप करके लाएंगे। ठीक है, हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल क्लास है मेरी, नहीं है? कल मेरी क्लास है कि नहीं है? एक सेकंड।